अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक। तो ये जी सुबह का टाइम है। यहाँ पे इतनी सर्दी हो रही है, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पता नहीं कहीं इर्द गिर्द बर्फ़बारी हो रही है। तो उसकी वजह से काफ़ी सर्दी हो गई है। पूरा पूरा दिन ब्लैंकेट से निकलने को दिल नहीं करता, ऐसी यहाँ पे ठंड हो रही है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। ब्रेकफ़ास्ट तो नहीं था, ये ब्रंच ही था, क्योंकि 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो काफ़ी लेट ही हम लोग कर रहे थे नाश्ता। तो ये उस दिन मैं ना हम लोग KFC पे गए थे जब नाश्ता करने, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ये वहाँ पे मैंने नाश्ता उस दिन किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सिंपल सा था। तो मैंने कहा चलें आज वही बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। तो उन्होंने ना इसमें क्रम्ड जो चिकन था ना वो डाला हुआ था फिले। तो मैंने यहाँ पे चिकन पॉप्स थे, मैं वो ऐड कर रही हूँ। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही डालें, आप इसमें सिंपल चिकन को मैरिनेट करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का लगता है ना। तो मैंने यहाँ पे पॉप्स लेके वो डाल लिए थे, साथ ही यहाँ पे मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे। तो वैसे तो रैप्स मैं बनाती हूँ ब्रंच के लिए भी, अक्सर लंच में भी बनाती हूँ, लेकिन ये ब्रेकफास्ट के लिए था तो इसको मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा था। और अंडा भी ऐड हो गया था। ये काफ़ी हेल्दी बनते हैं पॉप्स। चलें थोड़े फ्राई हो गए थे, लेकिन फिर भी अंडा वगैरह था, इसमें प्रोटीन था। प्रोटीन की वजह से ये काफ़ी हेल्दी थे। तो यहाँ पे ये देखें मैंने फ्राई कर ली दोनों चीज़ें। तो अब यहाँ पे मैंने रैप ले लिया था। ये भी कोई इतना वो मुश्किल नहीं है। मैं तो चले खैर बाहर के रेडीमेड ही यूज़ कर रही हूँ। ये घर पे भी बनाना बहुत इजी है। आप इसको सिंपल घर की रोटी से भी बना सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और ये टोटियाज़ जो हैं इनको भी बनाना बहुत ईजी है, सिंपल। आप फ्लावर लें, उसमें नमक ऐड करें और थोड़ा बेकिंग पाउडर ऐड करके तो आप ये घर पे भी बना सकते हैं। तो हमें तो यहाँ से चलो अवेलेबल होते हैं, सस्ते भी होते हैं, तो चलो यूज़ कर लेते हैं। वरना इसको घर पे भी इजीली आप बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पे सिंपल सा मैंने रैप तैयार कर लिया था। मैंने बस यहाँ पे मेयोनीज़ लगाई थी और केचप लगाई थी। तो साथ वो जो हमने वहाँ पे खाया था ना मैंने KFC पे, वो तो सिंपल था, बस उसमें मेयोनीज़ और केचप थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए थोड़ी सी इसमें मैंने पेरी पेरी सॉस जो है ना वो डाल दी थी। अदरवाइज़ ये बल्कि सिंपल केचप और मेयो के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें डाल के साथ इसमें मैंने पॉप्स रख दिए थे, चीज़ का स्लाइस और टमाटर काट के रख दिया और बस फ्राई एग। ये इतना सिंपल है कि कोई भी इसको आराम से बना सकता है। और साथ मुझे ना उस दिन किसी ने कमेंट में पूछा था, जो मैंने लास्ट मेरी वीडियो थी तो उसमें मैंने जो लिक्विड रेडी किया था सरफेस वगैरह क्लीनिंग के लिए, तो उसके बारे में मुझे किसी ने पूछा था कि उसमें पानी और जो सिरका है ना उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो उसमें मैंने 3 हिस्से जो था वो पानी ऐड किया था और 1 हिस्सा उसमें मैंने सिरका ऐड किया था। और लिक्विड जो था वो आप चंद कतरे ही डाल दें, वो उतना ही इनफ होगा। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे आपने इसको स्प्रे करना है। तो मैं तो बस ये स्टोव वगैरह क्लीन करने के लिए और जो है ना शेल्फ़ उसको करने के लिए करती हूँ। तो वो इजीली उसमें मैंने आई थिंक 2-3 टेबल स्पून लिक्विड डाला होगा, तो वो इनफ है। तो बस यहाँ पे देखें ये रैप रेडी हो गए थे, साथ ही चाय भी दूसरी तरफ बन रही थी। और ये इतने मज़े का ब्रेकफास्ट बना था ना कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक देना कि आपको ये कैसा लगा। बच्चों को स्पेशली जो इस तरह का ब्रेकफास्ट है ना वो बहुत पसंद आता है। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो बस जी यहाँ पे नाश्ता हमारा हो गया रेडी। तो आज मैंने हलीम बनानी है और बाहर भी हम लोगों ने जाना है, थोड़ा काम भी है बाहर। तो बस अब नाश्ता करके तो मैं अब हलीम की तैयारी यहाँ पे करूँगी। हलीम अभी बनाऊँगी तो नहीं, अभी बस इसको मैं भिगो के रख दूँगी दालों को। मोस्टली तो मैं इसको ना रात को भिगो देती हूँ, क्योंकि शान की मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इसकी फिर भी इसके अंदर मैं स्पेशल जो इनकी हलीम है ना, शाही हलीम, मैं वो बनाती हूँ। उसके अंदर दालें गंदम वगैरह जो है ना वो साबुत ही होती हैं, पिसी हुई नहीं। तो इसलिए फिर इनको भिगोना ज़रूरी है। मोस्टली मैं रात को भिगो देती हूँ, लेकिन इस बार बस अचानक ही प्लान बना है तो मैंने इनको सुबह ही नाश्ते में भिगो दिया था। तो मुझे इसमें ना गंदम और जौ वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो फिर मैं थोड़ी बहुत इसमें दालें और ऐड कर लेती हूँ।
वरना फिर ना अगर खाली वो डिब्बे वाली ही बनाए ना तो थोड़ा ऐसे जैसे आटे का फ्लेवर आ रहा होता है, क्योंकि गंदम ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे दालें रेडी हो, जो मैंने डालनी थी वो डालनी थी, बस इनको मैं भिगो के रख दूँगी। शाम को ये बनेगी तो तब तक जो है ना दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, भीग जाएगी। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल आए थे अब बाहर, तो हस्बैंड भी साथ थे और फ्रेंड वगैरह भी, उनके बच्चे और माशाल्लाह हस्बैंड भी थे। तो बस इधर उधर ही थोड़ी देर घूम फिर के जो कुछ काम थे करने वाले वो किए। तो फिर यहाँ पे ये लोग जो प्ले एरिया ना इस तरफ आ गए थे। इन लोगों को जो जेंट्स हैं इनको बॉलिंग खेलने का शौक़ हो रहा था, तो बस यहाँ पे हम लोग इस साइड पे आ गए। और यहाँ तो मैं कहती हूँ कोई अलग ही दुनिया होती है कि हर कोई बिज़ी है, बच्चे बड़े सब जो है ना वो अपनी अपनी गेम्स में बिज़ी हैं और किसी को किसी का कोई होश नहीं है। और अंदर तो ऐसे जैसे कोई लगता है जैसे यहाँ पे टाइम का किसी को कोई पता नहीं होता कि क्या टाइम हो रहा है। हम लोगों का भी काफ़ी यहाँ पे टाइम लग गया और काफ़ी माशाल्लाह हम लोगों ने एंजॉय किया। स्पेशली ये जो बॉलिंग साइड भी थी ना, यहाँ पे तो बहुत रश था, लोग काफ़ी बिजी थे, लेडीज़ जेंट्स सारे छोटे बड़े सभी लगे हुए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर देखा, बस हस्बैंड लोग बिज़ी थे तो हम लोग बाहर आ गए। फ्रेंड थी साथ मेरे, तो ये यहाँ पे ना स्नो वंडरलैंड है, तो इसकी मैंने छोटी सी ये क्लिप बनाई। इसके स्नो का ही अंदर सारा कुछ बना हुआ है बच्चों के लिए स्पेशली, बहुत अच्छी ये जगह है। तो बस वो मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया, क्योंकि हम लोगों ने टाइम अपना स्पेंड करना था, इधर उधर ही हम लोग घूम फिर रहे थे। हमारी कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं थी, तो कभी हम किसी शॉप में घुस रहे थे, तो बस ऐसे ही यहाँ पे फिर अब हम वापस अंदर आए हैं। तो ये लोग लगे हुए थे, तो बस फाइनली हमने इनको बोला कि टाइम काफ़ी हो गया तो चलें अब घर। फिर भी आते आते हमें काफ़ी टाइम मिल गया। बस वीकेंड्स पे यही होता है कि पूरा वीक जो है ये लोग काम करते हैं, तो इतना फिर थक जाते हैं कि इनको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है फ्रेश होने के लिए। तो बस वीकेंड ऐसे ही गुजरता है। तो यहाँ पे चिकन भी मैंने निकाल के रखा हुआ था, ये भी डिफ्रोस्ट हो गया था। तो दालें अब मैं प्रेशर में रख दूँगी और इन दालों को बॉयल करना मैं कहती हूँ बड़ा काम है, क्योंकि ये जैसे ही वेट चलता है तो ये ऐसे निकल निकल के बाहर आती है कि काफ़ी इनको ना संभालना मुश्किल हो जाता है, चूल्हा गंदा और पता नहीं काफ़ी मैस हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बस हल्दी डाल के मैंने रख दिया था और आई थिंक नमक भी डाला था, वो यहाँ से मिस हो गया क्लिप। तो बस इसको मैं वेट लगवा लूँगी। पहले एक बॉयल आया तो मैंने प्रेशर बंद कर दिया। तो ये देखें काफ़ी देर ही मैंने स्लो आंच पे इसको रख दिया हुआ, क्योंकि इसका जब भी वेट चल रही थी पानी इसका बाहर आ रहा था, तो स्लो आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था। तो अभी इतना प्रॉपर नहीं गला, तो मैंने इसको फिर ना देगची में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो फिर मैंने इसको हल्की आंच पे साइड पे पकने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मैं अब स्टार्ट करने लगी थी हलीम को प्रॉपर बनाना। तो यहाँ पे प्याज मैंने स्लाइसिस में काट लिया था, बारीक स्लाइस में। तो अब इसको मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे इसको गोल्डन करके थोड़ा निकालना भी था बाद में ऊपर से डालने के लिए भी। बस यहाँ पे प्याज मेरा फ्राई हो गया। डार्क ज़्यादा कलर मैं इसका नहीं करूँगी, क्योंकि वो फिर बिल्कुल ही काला काला सा हो जाता है। अभी इसको कलर इसका अभी भी चेंज हो जाना है, क्योंकि ज़ाहिर अभी ये देगची में भी है, तो इसमें मैंने अभी गोश्त डाल देना है। अब साथ ही इसमें मैंने लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून डाल दिया था। ये हलीम इतनी मज़े की बनती है ना कि बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे आप खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो पिसी हुई जो होती है ना पैकिंग वाली, वो बनाना भी इजी है और उस पे इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन ये हलीम तो मुझे लगता है कोई 3 से 4 घंटे तो आराम से ले लेती है दालों को गलने में, फिर इनको ब्लेंड करने में, घोटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे बोनलेस ही बना रही थी, क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, हम लोग लेट वापस आए, भूख भी लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ही लिया था। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि बाद में वो छोटी छोटी हड्डियों को अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे चिकन मैं फ्राई कर रही थी, साथ साथ हलीम को भी दालों को भी देख रही थी, क्योंकि ये अब काफ़ी हद तक गल गई हुई थी और नीचे बैठ रही थी, बार बार लग रही थी नीचे, इसलिए इसको बार बार हिलाना भी ज़रूरी था।
चिकन यहाँ पे फ्राई हो रहा था, साथ साथ में मसाला इसमें पूरा पैकेट मैंने मसाले का डाल दिया था। बस इसमें मैं और कोई मसाला अभी ऐड नहीं करूँगी, बाद में चेक करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। क्योंकि काफ़ी ये स्पाइसी होता है मसाला, तो ज़ाहिर है बाद में भी हमने इसको सब्ज़ मिर्च वगैरह के साथ खाना होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। देखिए यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से भुन गया, तो ऑयल इसका मैंने थोड़ा निकाल लिया है ऊपर से डालने के लिए। तो बस इसमें मैं पानी डाल के इसको छोड़ दूँगी, चिकन अच्छे से हमारा गल जाए। 2-2.5 कप इसमें मैंने पानी डाल दिया, तो बस इसको मैं मीडियम आंच पे छोड़ दूँगी चिकन को गलने तक। तो ये देखें चिकन यहाँ पे प्रॉपर गल गया। पानी मुझे बाद में थोड़ा और डालने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि चिकन अभी गला नहीं था, तो फिर मैंने पानी को गर्म करके ऐड किया था। अब चिकन अच्छे से गल गया हुआ है, बस इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, और चम्मच के साथ ही मैंने इसको मैश कर लिया था, क्योंकि काफ़ी हद तक ये गला हुआ था। और यहाँ पे पता है वो पाकिस्तान में जो घोटना होता है उसके साथ तो हलीम बहुत अच्छे से घुट जाती है, तो वो यहाँ पे मेरे पास नहीं था। तो दालों को मैंने अलग से ब्लेंड कर लिया था स्टिक ब्लेंडर के साथ ना, बस इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया था, जैसे वो दरदरा सा होता है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें रह जाता है दाना, इस तरह मैंने इसको ब्लेंड किया था। बस यहाँ पे इसको हिलाने का ही काम है। अब इसको मैं कोशिश तो कर रही थी चम्मच मार मार के कि अगर इसमें कोई कसर है या चिकन के प्रॉपर जो रेशे हैं ना वो हो जाएं। इस तरह बस मैं इसको ना चम्मच चला चला के तो बस साथ साथ मैश करने की कोशिश कर रही थी, और ये काफ़ी हद तक हो गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। सारा जो काम है ना वो इसके घोटने का ही है, तो बस इसको आपने अच्छे से करना है, ताकि जो हलीम में ना एक लेस पैदा हो जाए। जब रेशा अच्छे से उसका अलग हो जाएगा ना, तो फिर उसमें लेस बनेगा। तो बस मुझसे जितना हो सका इसी चम्मच के साथ वो मैंने किया, क्योंकि अगर इसमें मैं ब्लेंडर करती ना तो वो रेशा तो फिर बिल्कुल ही टूट जाना था, वो फिर बिल्कुल भी मज़े का नहीं रहना था। इसलिए बस इसमें मैंने चम्मच के साथ ही काफ़ी हद तक इसको कर लिया था। साथ साथ स्टोव क्लीन कर लिया, किचन साफ़ कर लिया, और बर्तन भी साथ ही मैंने धो लिए थे, ताकि एक ही दफ़ा सारा काम ख़त्म करके मैं बैठूं। तो हलीम यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया था, बस इसको मैं थोड़ा सा थिक और कर लूँगी। साथ साथ चम्मच भी चला रही थी मैं। देखें ये काफ़ी अब थिक हो गया, क्योंकि अभी ये जब ठंडी भी हो जाएगी ना हलीम, तो फिर भी ये काफ़ी थिक और हो जाएगी। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डन हो गई थी। ये जो बबल बन रहे हैं आपको नज़र आ रहा है कि ये डन हो गई है, और ये अब छींटे भी इसके बाहर आ रहे थे, काफ़ी ये थिक हो गई थी अब ना। बहुत मज़े की बन गई थी। चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था। अब यहाँ पे इसके बाकी जो लवाजमात है वो काटूँगी, उस पर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे मैं काटूँगी, लेमन काटूँगी, प्याज भी मैंने आपको पता है फ्राई करके निकाल लिया हुआ था। मैंने ऊपर से प्याज देगची के अंदर नहीं डाला था, अलग ही रखा था, क्योंकि पहले ही जब स्टार्ट की थी ना तो प्याज मैंने कुछ फ्राई अंदर ही रहने दिया था, वो भी उसी में ज़ाहिर ऐड हो गया था। बस यहाँ पे एक प्रॉपर जो है ना वो ट्रे सी मैंने रेडी कर ली थी लवाजमात के लिए। तो हस्बैंड भी नान वगैरह ले आए थे। भूख हमें अब काफ़ी लग रही थी, क्योंकि जब बाहर गए ना तो बाहर सिर्फ कॉफ़ी ही पी थी, तो पूरा दिन तो बस ऐसे ही बस गुजर गया। नाश्ता काफ़ी हैवी किया हुआ था। तो ये ट्रे यहाँ पे हमारी रेडी है, तो अब मैं हलीम यहाँ पे निकाल लूँगी। और देखें ये माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है, और लेसदार भी बनी है, बहुत मज़े की थी ये। बस जी यहाँ पे हम लोग अब खाना खाएंगे। ऊपर भी मैंने थोड़ा बहुत जो तेल था ना वो भी डाल दिया था, थोड़ी सी लुक देने के लिए। और ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, इतनी ही ये माशाल्लाह मज़े की भी बनी थी। तो हम लोग यहाँ पे अब इंजॉय करेंगे अपने खाने को। तो आपसे इंशाल्लाह मैं मिलूँगी
नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।